अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलबशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर है कि पेट्रोल सस्ता करने में 2 हफ्ते लगाने वाली हुकूमत ने महंगा करने में 2 दिन नहीं लगाए। अमरीका और ईरान के मिसाइल पेट्रोल बम बनाकर पाकिस्तानी अवाम पर गिरा दिए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर बड़ा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 13 रुपये 18 पैसे और डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे इजाफा कर दिया गया। इजाफे के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 310 रुपये 71 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत 323 रुपये 30 पैसे मुकर्रर कर दी गई। वज़ारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए हुकूमत से पेट्रोल की कीमतें फौरी कम करने का मुतालबा किया है। समझ नहीं आती है कि जब इन्होंने पेट्रोल कम करना होता है तो 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये कम करते हैं, लेकिन जब बढ़ाने की बारी आती है तो 15 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 70 रुपये का इजाफा कर दिया जाता है। सबका मसला है क्योंकि जंग है, सबको शॉर्टेज भी है और प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन ये है कि बाकी दुनिया में टैक्सेस कम किए, हमारे यहाँ टैक्सेस कम नहीं हो रहे। कम हुई थी इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें, उस हिसाब से हुकूमत ने कीमतें कम नहीं की थी पेट्रोल की। बढ़ाते वक्त ये फ़ौरन बढ़ा देते हैं। अभी तो सिर्फ झड़पें हुई हैं छोटी मोटी, तो इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं। और अभी थोड़ा सा मसला हुआ है, वो थोड़ा सा दोबारा स्टार्ट हुए हैं, तो इन्होंने अभी एकदम से फिर 14 रुपये, मतलब कि 14 रुपये इनको कुछ नज़र नहीं आते कि आवाम के ऊपर कितना बोझ पड़ता है। ईरान अमरीका कशीदगी में कमी के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें फिर नीचे आ गई हैं। अमरीकी खाम तेल WIT आधा डॉलर कम होकर $71 फ़ी बैरल पर आ गया है। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल $76 फ़ी बैरल का हो गया। UAE मरबान क्रूड ऑयल $71 पर ट्रेड करने लगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत। खत्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। अमन व इस्तेहकाम की फौरी बहाली नागुज़ीर करार। तमाम फरीकैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का पैगाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी को बरकरार रखने, कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद MOU के तहत किए गए बाहमी वादों और जिम्मेदारियों के पासदारी की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा ख़ामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। कहा कि ईरान खित्ते में अमन के लिए पुरज़्म है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी राबते बरकरार रखने और 2 तरफ़ा ताउन के फ़ैसलों पर तेज़ रफ्तार अमल दरामद जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गुफ्तगू में कहा कि फ़रीक़ैन ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज़ करें जो खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा सकता हो। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन कोशिशों में कतर की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर अमीर कतर का दिली शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने अमन के लिए सिफारती रवाबित और बामानी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक किया। अमीर कतर ने क़याम अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के कायदाना किरदार को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। खुद की जान को खतरे का भी दावा कर दिया। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की, जिस पर वाशिंगटन ने आमादगी ज़ाहिर की है, लेकिन जंगबंदी का मरहला ख़त्म हो चुका। ताहम ईरान के साथ सिफारती राबते और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनका नाम काफ़ी अरसे से ईरान की मुबैना हिट लिस्ट में शामिल है। अगर उन्हें कत्ल किया गया तो इस हवाले से ज़रूरी हिदायत पहले ही जारी कर दी गई हैं, जिनके तहत ईरान को सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान पर गैर मामूली बमबारी भी की जाएगी। ईरान कभी भी हथियार नहीं डालेगा। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमरीका को 2 टोक पैगाम। कहा कि अगर अमरीका मुफाहमती याददाश्त से पीछे हटा तो ईरान मुकम्मल दिफा के लिए तैयार है। जंग का खात्मा दुनिया की तरजीह ज़रूर है, ताहम सबको मालूम होना चाहिए कि तनाज़ा ईरान की पसपाई पर ख़त्म नहीं होगा। कालिबाफ ने मुस्लिम ममालिक पर भी जोर दिया कि वो अमरीका और इसराइल के ख़िलाफ़ मुत्तहद होकर खड़े हों। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमरीकी महकमा ख़जाना ने ईरान के सुप्रीम लीडर से मुंसलिक मालियाती नेटवर्क के मुबैना कलीदी किरदार और अली अंसारी और उनके आलमी असासाजाती नेटवर्क को पाबंदियों की जद में ले लिया है।
محکمہ خزانہ کے مطابق اقدام آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی جہاز رانی پر ایران کے مبینہ حملوں کے بعد کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی متحرک ہو گئے۔ سعودی، عمانی اور ترک وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ امریکی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ عالمی رہنماؤں نے کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی چینل استعمال کرنے پر زور دیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ میں کمی لانے کے لیے ثالث متحرک ہو گئے۔ بڑے پیمانے پر سفارتی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ 2 روز تک جاری رہنے والے مہلک حملوں کے بعد بندوقیں خاموش ہو گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق پاکستان، قطر، مصر اور سعودی عرب کے حکام نے بدھ کو امریکی اور ایرانی حکام سے رابطے کیے، جس کے بعد دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر حملے روک دیے۔ الجزیرہ کے مطابق فریقین کے درمیان کشیدگی میں کمی کی کوششیں جاری ہیں تاکہ تکنیکی ٹیموں کے درمیان مذاکرات کے اگلے دور کی تاریخ مقرر کی جا سکے۔ ثالثوں کی کوششیں رنگ لانے لگی۔ ایران امریکہ کشیدگی تھمنے لگی۔ 2 روز تک جاری رہنے والے مہلک حملوں کے بعد دونوں اطراف کی بندوقیں خاموش ہو گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق پاکستان اور قطر کی ثالثی کے باعث گزشتہ رات دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر حملے نہیں کیے۔ پاکستان اور قطر مذاکرات دوبارہ شروع کرانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ ترکی، مصر اور سعودی عرب کے حکام نے بھی امریکی حکام سے رابطے کیے تاکہ کشیدگی میں کمی لائی جا سکے۔ امریکی حکام کے مطابق واشنگٹن اب بھی تہران کے ساتھ مذاکرات کے لیے پرعزم ہے۔ ایکزیوس کے مطابق فریقین گزشتہ مذاکرات میں جوہری معاہدے کی جانب قابل ذکر پیش رفت کر چکے۔ صدر ٹرمپ بھی مکمل جنگ سے بچنے کے خواہاں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان، خود کی جان کو خطرے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایران نے امریکہ سے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست کی، جس پر واشنگٹن نے آمادگی ظاہر کی ہے، لیکن جنگ بندی کا مرحلہ رابطے اور مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسری جانب نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ان کا نام کافی عرصے سے ایران کی مبینہ ہٹ لسٹ میں شامل ہے۔ اگر انہیں قتلا تو اس حوالے سے ضروری ہدایات پہلے ہی جاری کر دی گئی ہیں، جس کے تحت ایران کو سخت جواب دیا جائے گا۔ ایران پر غیر معمولی بمباری کی جائے گی۔ خارجہ عباس عراقچی متحرک ہو گئے۔ سعودی، عمانی اور ترک وزیر خارجہ سے ٹیلیفونک رابطہ کیا۔ امریکی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ عالمی رہنماؤں نے کشیدگی کے لیے سفارتی چینل استعمال کرنے پر زور دیا۔ ایران امریکہ کشیدگی میں کمی کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں پھر نیچے آ گئی ہیں۔ امریکی خام تیل WTI $0.5 کم ہو کر $71 فی بیرل پر آ گیا۔ برطانوی برینڈ خام تیل $76 فی بیرل کا ہو گیا۔ UAE مربان کروڈ آئل $71 پر ٹریڈ کرنے لگا۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کا تعزیتی اجتماع آج قم میں ہوگا۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کی اجتماع میں شرکت کی توقع کی جا رہی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اجتماع حرم حضرت معصومہ میں ہوگا۔ شہید رہبر اعلیٰ کو جمعرات کی رات مشہد میں سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ شہید کی تدفین حضرت امام علی رضا کے روضے کے احاطے میں کی گئی۔ آیت اللہ علی خامنائی سے جنازہ بڑے بیٹے آیت اللہ سید مصطفیٰ خامنائی نے پڑھائی تھی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 6 روز تک جاری رہنے والے جلوس جنازے میں 4.5 کروڑ لوگوں نے شرکت کی۔ جنگی جرائم میں ملوث اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیٹا یائر اپنے نام سے نیتن یاہو کا نام ہٹانے پر مجبور ہو گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یائر نے ایسا اقدام شدید عالمی اور عوامی رد عمل سے بچنے کے لیے کیا ہے۔ یائر نیتن یاہو نے اب اپنا نام یوتھنان ہون رکھ لیا ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق غزہ میں اسرائیلی مظالم پر نیتن یاہو کا خاندان شدید بین الاقوامی تنقید کا شکار ہے۔ نئے مالی سال کے آغاز پر مہنگائی سے کچھ ریلیف ملتا دکھائی دیا۔ ہفتے وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی، تاہم ضروری اشیاء میں کئی چیزیں اب بھی مہنگی ہو رہی ہیں۔ کیا مہنگا ہوا، کیا سستا ہوا؟ ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ سامنے آ گئی۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی 0.45% کم ہوئی، جبکہ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 11.94% ریکارڈ کی گئی۔ ایک ہفتے کے دوران 22 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جبکہ 8 اشیاء کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی۔ ایک ہفتے میں آلو 3.94% مہنگے ہوئے، مرغی کے گوشت کی قیمت 3.7% اضافہ ہوا، پیاز 3.54% اور آٹا 1.61% مہنگا ہوا۔
अंडे, बड़ा गोश्त, ताज़ा दूध और वॉशिंग साबुन की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब टमाटर की कीमत में नुमाया कमी हुई। एक हफ्ते में टमाटर 23.3% सस्ते हुए। LPG का घरेलू सिलेंडर 15.12% सस्ता हुआ। दाल, मूंग, पेट्रोल, डीजल, दाल मसूर और चीनी की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियत के मुताबिक सालाना बुनियादों पर कई अशिया अब भी महंगी है। टमाटर की कीमत एक साल के दौरान 129% से जायद बढ़ी। प्याज 76%, आटा 71% से जायद महंगा हुआ। बिजली के सामाही चार्जेस में 49% से जायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गैस चार्जेस भी सालाना बुनियादों पर तकरीबन 30% बढ़े। ताहम कुछ अशिया सालाना बुनियादों पर सस्ती हुई। आलू, चने की दाल, मुर्गी का गोश्त, चीनी, नमक, दाल मसूर और अंडों की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में मजमूई कमी के बावजूद आम सारिफ पर कीमतों का दबाव बरकरार है। में आग लगने के वाक़े की दोबारा तहकीकात के लिए DSP गार्डन को नया इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया। फैसला एडिशनल IG कराची की सरबराही में इजलास में किया गया है। DSP आमिर गुल प्लाजा में आग लगने की वजूहात और जिम्मेदारों का तयन करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने नया तफ्तीशी अफसर मुकर्रर करने का हुक्म दिया था। अदालत ने SPCA, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू, फायर ब्रिगेड, KMC और ट्रैफिक पुलिस के बयानात रिकॉर्ड करने का हुक्म भी दिया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।